मेरा उद्देश्य इसका सीधा सा ये है कि जैसे आप मेरी एनजीओ का एक टैगलाइन देख रहे होंगे, गुड एडवाइस इज़ ग्रेट मेडिसन बट्स गिव्स ए गुड टाइम। अच्छी सलाह ही महान औषधि है, बशर्ते एक सही समय पे दे दी जाए। अब जैसे आप ये देख रहे हैं, अभी बारिश का महीना शुरू हुआ है और बारिश के महीने में आप जानते हैं कि तमाम परेशानियाँ अब जगह करेंगी। जैसे कि मान लीजिए उल्टी हैं, दस्त हैं, बुखार हैं, खांसी हैं। अगर मैं इन्हें शुरुआती दौर में बता दूं, जैसे कि ये सब यहाँ पे जो एक ट्रेनिंग सेगमेंट का हिस्सा रहा, तमाम महिलाएं बैठी, उनको ORS किस तरीके से देना है इसके लिए हमने विशेष तौर पे काम किया। किस तरीके से आप शुरुआती दौर में बुखार से या मान लीजिए किसी घर में और किसी समस्या से आप बचा सकती हैं अपने आप को, इसके लिए बताएं। जैसे कि आप ये देखिए कि मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक A है और एक B है, एक अनपढ़ है एक पढ़ा लिखा है। अगर जो अनपढ़ है उसको अगर शरीर पे फुंसियाँ हुई हैं और एक पढ़े लिखे को भी लगातार उसके फुंसियाँ हुई हैं, जिसको अनपढ़ को हुई हैं वो अपनी फुंसियों के ऑब्जर्वेशन में क्या कहेगा कि मुझे माता निकली हैं, और जो पढ़ा लिखा है उसको क्या निकला है, उसको चिकन पॉक्स हुई हैं। तो जो अनपढ़ है वो माता का इलाज करने कहाँ जाएगा, वो किसी शीतला माता के पास में या फिर किसी ओझा के पास में जाएगा, और जो पढ़ा लिखा है वो डॉक्टर के पास में जाएगा। तो इसमें हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि शरीर में होने वाले परिवर्तन और उनकी समस्याओं को हम यहाँ पे बता सकें। जैसे कि आप देखते होंगे अब में बहुत सारी परेशानियाँ उनके चुप रहने पर, जहाँ उन्हें बोलना है उनके वहाँ चुप रहने पे हो जाती हैं। तो उसका कम से कम यह है कि जब तक, जैसे हम विशुद्ध रूप से फेमिनिस्ट हैं, लेकिन हम में से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में उसकी बिटिया बड़ी हो रही है, उसकी मतलब भतीजी, बहन या बुआ बाहर जाते वक्त हमसे ये कह पा रही है कि बाहर जा रहे हो चाचा, ताऊ या फुआ, बुआ, हमारा जाते वक्त हमारी सैनिटरी पैड ख़त्म हो गया, उसे आप लेते आइएगा। जबकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, हम उससे कहते हैं कि ये गलत चीज़ है। अगर मान लीजिए ये मेंसेस है, अगर वो बंद हो जाए तो सृष्टि बंद हो जाएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज में टैबू हैं, जिन पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से हमारी जो महिला टीम है और हम सब लोग हैं, ये सब बैठ करके सिर्फ महिलाओं में होने वाली इन समस्याओं के बारे में बात करना, और जो उल्टी, दस्त, खांसी, बुखार, जुकाम, जो बेसिक चीज़ें हैं जिनसे कि आप लड़ करके, हम शुरुआत तौर पे अगर हम लड़ लेते हैं इससे, तो आगे होने वाली समस्याओं से बच जाते हैं। यही हमारे ट्रेनिंग सेगमेंट का हिस्सा रहा है। कितने महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है? नियर अबाउट 50 के करीब रही होंगी। तो 50 हमारे, बहुत धन्यवाद हमारे बीच में जो लगातार काम करने वाली हमारी बहन प्रेमलता जी का, और हमारी जो टीम में हैं अंकुर हैं, विक्रम जी हैं, और हमारे रवि जी हैं, हरेंद्र जी हैं, ये रेखा किशोर है, हमारी छोटी बहन शालिनी हैं, और ये तमाम जो लोग आए, क्योंकि हमारा देना किसी एजुकेशन को जितना महत्वपूर्ण है, ये सब लोग देने के लिए ज़िम्मेदार हैं। तो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो यहाँ पे हमारी जो बहनें यहाँ पे बड़ी शिद्दत से, मेरे ख़्याल से शायद 1.5-2 घंटे तक बैठी रहीं, तो ईमानदारी पे अगर कहा जाए तो उनका भी बड़ा योगदान बनता है। हम सुनाते किसको, अगर वो सुनने को ही तैयार ना होती। तो ये जरा सी बच्चियाँ और हमारी माताएं बहनें यहाँ जो उपस्थित हुई, उन्होंने अपनी समस्या के बारे में बेबाक तरीके से बात करी, और उन्होंने प्रश्न पूछे, हमने उनके जवाब बताए जो हम जान सकते थे, और आगे होने वाली समस्याओं के बारे में हम बता सकते हैं। हम आपका भी बहुत धन्यवाद देते हैं, आप हैं सबका, कि जो इस बात को, हमारी बात को दूर दराज तक फैलाएंगे। क्योंकि फिर आपको बता दें, गुड एडवाइस इज ग्रेट मेडिसन बट्स गिव्स ए गुड टाइम। सबसे बड़ी बात यही है, जैसे आपने कहा चिन्हित करे हुआ, ऐसा नहीं है। हमारा ये है कि जहाँ भी, जैसे अगर हमारे इस सोशल मीडिया के थ्रू आपके टैग से अगर कोई आदमी हमें फाइंड आउट करता है और वो हमसे कहता है कि आप हमारे यहाँ पे इस तरीके का एक आयोजन करिए, तो निश्चित तौर पे हम उसे बताएंगे। जैसे आप हमारे कॉन्टैक्ट पे बात कर सकते हैं 9759555800, तो उससे आप हमें धन्यवाद। पुष्करण ह्यूमन हेल्थवेयर सोसाइटी से हूँ, और आज हम यहाँ पे नगला मसानी अम्बेडकर नगर में आए हैं। बहन प्रेमलता जी ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया था। उन्होंने कुछ महिलाओं पर, लगभग 50-60 महिलाएं हैं, उनको इकट्ठा किया, और हम लोगों ने उनको उनके स्वास्थ्य संबंधी कुछ जानकारी दी। ज़्यादातर महिलाओं में वो लापरवाही करती हैं, तो खून की कमी का बहुत सुना हमने कि बहुत खून की कमी के कारण कई परेशानियां हो जाती हैं उनको। तो उसकी वजह से उनको बताया गया कि ये चीज़ आप खून, सरकारी अस्पताल में खून की जांच करवाएं। और खून की कमी से क्या क्या परेशानी होती है, तो उनको कमज़ोरी है, चक्कर आना है, जी मचलाना, ऐसे ये बहुत सी परेशानी, बीपी लो की प्रॉब्लम भी बहुत होती है, जिसको समझ नहीं पाती है कि हमें किस कारण से हो रहा है। तो हमने उनको बताया कि हो सकता है आपका हीमोग्लोबिन कम हो, उसकी वजह से ये परेशानी है।
और कुछ एक परेशानी ऐसी होती है महिलाओं में जो सफ़ेद पानी की शिकायत की होती है, उसके बारे में हमने महिलाओं को बताया है। और महिला संबंधी स्वास्थ्य जितनी भी साफ़ सफाई का है वो साफ़ सफाई का ध्यान ज़रूर रखें, और किसी भी बीमारी को हमें या फिर सरकारी अस्पताल में जाके किसी भी डॉक्टर को बताने वो ना झिझकें, खुल के अपनी परेशानी बताएं। अगर वो अपनी परेशानी बताएंगी तो उसका इलाज हो सकता है, नहीं तो कोई भी बीमारी बहुत बड़ा रूप लेने में देर नहीं करती है। ये सब यहाँ पे हुआ। तो 40-50 तो पेशेंट थे यहाँ पे, इनको ये परेशानियाँ थी कि पेन, सबसे ज़्यादा दर्द की परेशानी बहुत सुनी थी महिलाओं में, क्योंकि दवाइयाँ भी दी हमने उनको। और मेन चीज़ क्या होता है कि दर्द की परेशानी क्यों होती, खून की कमी है, सफ़ेद पानी की शिकायत होती है, या बीपी लो होता है, कैल्शियम की कमी होती है, ये सब इसी वजह से होती है। उसके लिए हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर हेमंत पुष्कर जी ने महिलाओं की परेशानियाँ सुनी और उनको दवाइयाँ मुफ्त दवाइयाँ भी बाँटी हैं। प्रेमलता सिंह, अशोक अग्रवाल एसोसिएशन की प्रबंधक जी। आज जो कार्यक्रम रखा गया है, महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं जो बीमारियां होती है उनसे रिलेटिव रखा गया है, जो पुष्प किरण हेल्थ वेयर सोसाइटी के सचिव श्री हेमंत पुष्कर जी के द्वारा किया गया है, जिसमें कम से कम 50-60 महिलाएं थी जिनको बहुत सारी समस्याएं भी थीं और उनको बहुत सारी बीमारियों के बारे में भी जानकारियाँ दी गई। जैसे एक महिलाएं 3 परिवारों को संभालती है, वैसे ही यहाँ पे बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर हेमंत पुष्कर जी और उनकी टीम की मेंबर रेखा जी और बहुत से उनके टीम के मेंबर हैं रवि कुमार जी, जिन्होंने बहुत सारी जानकारियों के माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया। एक महिला पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जिससे वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाती है, ध्यान नहीं दे पाती है, वो कोई भी परेशानी हो वो इग्नोर करती चली जाती है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम उसके शरीर में बनती चली जाती हैं। इससे वो एक दिन क्या होता है कि वो ऐसी बीमारियां जो लग जाती हैं उसके शरीर में कि उनका इलाज कराना भी असंभव हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बीमारियों के बारे में जानकारी देके महिलाओं को डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से उनको जागरूक किया है, जिससे महिलाएं भी खुश रहीं और वो अपने घर में इन चीज़ों का इस्तेमाल भी करेंगी, ताकि वो जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं वो घर पर भी अपने घरेलू उपचार के माध्यम से अपने बच्चों का, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जागरूकता ही बचाव है, अपना ख्याल रखें और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। मेरा नाम रवि कुमार है और मैं पुष्प हेल्थ केयर वेलफेयर सोसाइटी की संस्था की तरफ से मैं उसमें काम करता हूँ ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। और जो हमारे गली में मोहल्ले में जो दबे कुचले लोग होते हैं, एक ख़तरनाक बीमारी का शिकार बनते हैं जिसको हम कैंसर के नाम से जानते हैं। और कैंसर की जो पहली जो इसके सिम्टम्स होते हैं, इसके जो लक्षण होते हैं, हम इसको उसी कंडीशन में अगर हम उसे पकड़ लें तो इस बीमारी का इलाज बिल्कुल पूरे तरीके से संभव है। तो मैं इस चीज़ के लिए लोगों को जागरूक करता हूं और उनको पूरी तरीके से उनकी हेल्प भी करता हूं और ज़रूरत पड़ने पर उनको मेडिकल कॉलेज भी लेके जाता हूं। यही मेरा काम है, सोशल काम। मेरा नाम विनीता है, मैं बरौला जाफराबाद से आई हूँ। हमने यहाँ आके सीखा कि हमें मतलब कैसे कोई जैसे बुखार है उसमें क्या करना चाहिए, कुत्ते ने काटा है उसमें क्या करना चाहिए, और जैसे किसी ने पॉइजन जहर खाया है उसमें हमें क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारियाँ हमें यहाँ डॉक्टर साहब ने दी। महिलाओं की आधी आबादी हो चुकी है, अगर पुरुष कदम नहीं उठाएंगे तो महिलाएं कदम उठाएंगी। मेरा नाम इंदु शर्मा है, मैं बरौला जाफराबाद से आई हूँ और मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखा है डॉक्टर साहब से और डॉक्टर रेखा जी से जो घरेलू उपचार होते हैं जिनको कि हमें डॉक्टर के पास तो बाद में जाना होता है, पहले हम घर पे ही उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं हल्का फुल्का सा। जैसे कि हाथ वगैरह जल जाता है तो उसे हम ठंडे पानी से उसको जो है छाले नहीं पड़ने देंगे, उस पर ठंडा पानी डालते रहना है जिससे छाले नहीं पड़ेंगे। और फीवर हो जाता है तो उसको जो है ठंडे पानी से कपड़े से उसका शरीर पोंछना है और माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखनी है जिससे कि बुखार तेज़ ना हो, और फिर उसके बाद में डॉक्टरी उपचार ले सकते हैं। बाहर भी किसी की हम मदद कर सकते हैं बताकर किसी को, और किसी के साथ ऐसा होता है तो हम उसको बता सकते हैं कि ऐसे जो है स्थिति में उसको इस तरीके से उसको ट्रीट करो।